तो आज हम शुरू करने लगे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी, इसे जीआईटी एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। प्रोफ में यूएचएस में दिस इज़ 2023 और इसकी वेटेज का जो कि पैटर्न बनता है वो बनता है कि इसमें से एक एमसीक्यू उस चैप्टर का अपना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो कि एससीक्यू होता है वो सीवीएस, सीएनएस, रेस्पो और जीआईटी में से इकट्ठा एक आ जाता है एससीक्यू। तो एक एससीक्यू का भी चांस है, मगर वो कंबाइंड फॉर्म में होता है कि सीएनएस, सीवीएस और एप्रो और जीआईटी में से कंबाइंड एक एससीक्यू आ जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो चैप्टर है ये वाला, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन वो आगे टॉपिक में आते हैं। शुरू से इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ द गट ट्यूब और डाइजेस्टम में वो बताता है हमारे पास कि सबसे पहले हमारे पास जब थर्ड वीक गैस्ट्रुलेशन होता है उससे हमारे पास 3 लेयर आती हैं। जो 3 लेयर होती है एंडोडर्म, मेसोडर्म और साथ में होती है एक्टोडर्म। अब मैं इन लेयर्स से आगे बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास 3 लेयर में से एक लेयर होती है एंडोडर्म। ठीक है, जो एंडोडर्मल लेयर होती है इसकी होती है इनकॉर्पोरेशन, और इसकी इनकॉर्पोरेशन से हमारा बनता है गट का प्राइमोर्डिया। जो गट का प्राइमोर्डिया होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है अपर पार्ट यानी कि जिसको हम कहते हैं सिफेलिक पार्ट, एक होता है कॉर्डवल यानी कि जो कि लोअर पार्ट होता है। जो कि अपर पार्ट हो जाएगा उसको सिफेलिक पार्ट कह देंगे। सिफेलिक पार्ट हमारे पास फोरगट के लिए आ जाएगा, और जो कि हमारे पास कैडल पार्ट होगा नीचे वाली तरफ पे वो हमारे पास आ जाएगा जी हाइंड गट के लिए, और दरमियान में जो पार्ट होगा वो हमारे पास मिड गट के लिए आ जाएगा। अब इसको एक बार डायग्राम समझ लेते हैं और लैंगमैन की लाइनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम में उसने दिखाया हुआ है कि हमारे पास जो कि ये हमारे पास गट का प्राइमोर्डिया पूरा बना हुआ है। ठीक है, अब जो गट का एंडर्म, ये सारा एंडर्म और इसकी इनकॉर्पोरेशन होकर हमारे पास गट का प्राइमोर्डिया बन जाता है। जो हमारे पास आगे वाला पोर्शन होगा वो बनाएगा फोरगट, जो हमारे पीछे वाला पोर्शन होगा बनेगा हाइंड गट। दरमियान में हमारे पास जो रह जाता है वो हमारे पास आगे जाके मिड गट बनाता है। यहाँ पर मिड गट उन्हें शो किया हुआ है। अब जो मिड गट है ना वो वाइटी लाइन डक्ट के साथ कनेक्ट करता है सेकेंडरी यॉर्क सैक के साथ। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ, जहाँ पे आप लफ्ज़ पढ़ें वाइटी लाइन, इसका मतलब होता है सेकेंडरी यॉर्क सैक या अम्बिलिकल वेसिकल कैविटी के साथ उसका रिलेशन आ रहा है। जो वाइट लाइन के डक्ट के साथ यानी वाइट लाइन की डक्ट के साथ ये अटैच हो रहा होता है हमारे पास पूरे यॉर्क सैक के साथ मिड गट होती है, ये बताया हुआ है। यही केलम की लाइनिंग एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास एंडम जर्म लेयर इनकॉर्पोरेट होती है, प्रिमिटिव गट बनती है, प्राइमोर्डिया ऑफ द गट बनता है, उसको स्फेलिक कॉर्डल पार्ट होता है, फोरगट, हाइंड गट, मिड गट, और आगे जाके जो कि मिड गट होती है वो हमारे पास यॉर्क सैक के साथ अटैच हो रही होती है वाया वाइटी लाइन डक्ट के थ्रू। ठीक है, अब आगे क्या वो बताते हैं उसको भी पहले समझ लेते हैं। आगे हमारे पास ये बात होती है कि जो हमारे पास ये फोरगट, मिडगट और हाइंड गट तो बन गए, लेकिन हमारे पास जो गट का प्राइमोर्डिया होता है इससे हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम। एक तो हमने ये 3 गट के डिवाइड कर दिया कि हमारे पास आ गया फोरगट, हाइंड गट और मिड गट, और एक और चीज़ हम लेते हैं प्राइमोर्डिया का फेरेनिक्स। ठीक है, प्राइमोर्डिया ऑफ द फेरेनिक्स। अब इन तीनों के हमें एक्सटेंड पता चाहिए कि इनके एक्सटेंड कहाँ से ले कहाँ तक होते हैं। जो कि प्राइमोर्डिया फेरेनिक्स, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन। ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन आगे वाला पोर्शन जो कि हमारे पास ओरल कैविटी बनाता है, ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन से लेकर रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम तक, मेम्ब्रेन से लेकर रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम। फिर आगे बात करते हैं फोरगट की। जो फोरगट होगी वो हमारे पास जो कि प्राइमोर्डिया द फेरेनिक्स है, फ्रेंजियल ट्यूब है, इससे हमारे पास लेके नीचे की तरफ जाएगा और एक्सटेंड करेगा लिवर की आउटगट तक या लिवर बेड तक। और उसके बाद आता है हमारे पास मिडगट। जो मिडगट होगा वो आगे हमारे पास लिवर की जो कि आउट पोचिंग या आउट बेड है उससे नीचे तरफ जाता है। नीचे जाएगा हमारे पास लेफ़्ट पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन तक, लेफ़्ट पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन तक जाएगा। ठीक है, और जो कि हाइंडगट होता है वो लेफ़्ट पार्ट ट्रांसवर्स कोलॉन से आगे नीचे की तरफ जाता है। लेफ्ट थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन से वो नीचे की तरफ जाता है कोलेकल मेम्ब्रेन तक। ठीक है, और जो मिड कट होती है उसका मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया कि जो हमारे पास लेफ्ट थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन होता है और राइट 2/3 भी होता है। ठीक है, राइट 2/3 एंड लेफ्ट थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, वहाँ तक वो एक्सटेंड करा होता है ऊपर के वाले अपने लिवर के बेड के लेवल से लेकर नीचे तक वो यहाँ तक एक्सटेंड करा होता है। ठीक है, अब इन तीनों के एक्सटेंट हैं, चारों के एक्सटेंट हैं, ये भी लैंगमैन में लिखे हैं, इनको भी पता होना चाहिए, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारे जो एक्सटेंट हैं वो बताया कि फोरगट है फ्रेंजियल ट्यूब से लेकर एक्सटेंड करता है लिवर आउटग्रोथ तक, फिर लिवर बेड से लेकर राइट 2/3 एंड लेफ्ट थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन तक, और हाइंडगट जो होता है वो ट्रांसवर्स कोलॉन से कोलेकल मेम्ब्रेन तक जा रहा होता है। ठीक है, आगे उसने जो पॉइंट बताई होगी एंडोडर्म की बताई हुई है और मेसोडर्म की बताई हुई है। एंडोडर्म होगी तमाम तरह के सेल्स होंगे, और जो हमारे पास पैरेन्काइमा होगा उसको एंडोडर्म बना रहा होगा, और जो हमारे पास सारा हमारे पेरिटोनियम होगी और साथ में मसल होंगे वो सारे मेसोडर्म से बन रहे होते हैं।
तो ये वाली चीज़ भी MCQs के लिए कि हमारे पास स्ट्रोमा, कनेक्टिव टिश्यू और जो कि मसल हैं वो पेरिटोनियल कंपोनेंट्स हैं वो हमारे मेसोडर्म से ड्राइव होते हैं, विसरल मेसोडर्म से, और बाकी चीज़ें जो होंगी वो हमारे पास एंडोडर्म से ड्राइव होंगी। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लो, ये MCQs के लिए पूछ सकते हैं। अब आगे डायरेक्ट आ जाना है, हमने टॉपिक हमारा होगा ईसोफेगस वाला, ईसोफेगस की डेवलपमेंट। इसको देखते हैं कि ईसोफेगस की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ ईसोफेगस। एक तरफ टाइमलाइन को लिख लेते हैं कि हमारे पास होता है फोर्थ वीक ओल्ड एम्ब्रियो होता है। फोर्थ वीक ओल्ड एम्ब्रियो में हमारे पास ये होता है कि रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम बनता है सबसे पहले, और रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम होता है हमारे पास बिल्कुल फोरगट के आगे। ठीक है, एंटीरियर टू फोरगट। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास फॉर्मेशन होगी ट्रैकियो ईसोफेजियल सेप्टम, जो कि ट्रैकियो ईसोफेगस को सेपरेट करता है। अब जब ट्रैकियो ईसोफेजियल सेप्टम बनेगा तो आगे ये डिवाइड कर देगा हमारे पास दो पार्ट्स में, एक होगा वेंट्रल, एक होगा डॉर्सल। रेस्पिरेटरी जो डायवर्टिकुलम था उसको डिवाइड कर देगा दो पार्ट में, वेंट्रल और डॉर्सल। इसने डिवाइड किसको किया है? इसने डिवाइड किया है रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम को। वेंट्रल और डॉर्सल में, जो कि वेंट्रल पार्ट होगा जी, वेंट्रल पार्ट हमारे पास आ जाता है ट्रैकिया के लिए, और डॉर्सल पार्ट आ जाएगा ईसोफेगस के लिए, यानी कि प्राइमोडियम होगा ईसोफेगस बना देगा। अब जो प्राइमोडियम ईसोफेगस होगा शुरू में शॉर्ट होगा, आगे जाके इसकी लेंथनिंग होगी और इसके मस्कुलर पार्ट डेवलप होंगे। ईसोफेगस की लेंथनिंग शुरू में शॉर्ट होगा, इसकी जगह लेंथ नहीं होगी और इसके मस्कुलर पार्ट डेवलप होंगे। जो कि अपर टू थर्ड पार्ट होगा वो हमारे पास होगा स्टीरिएटेड, और जो कि लोअर वन थर्ड पार्ट होगा वो स्मूथ होगा। इसकी नर्व सप्लाई होगी वागस नर्व और इसकी नर्व सप्लाई होगी सप्लैक्निक प्लेक्सस। ये आपकी पूरी आती है डेवलपमेंट होता है ईसोफेगस। यहाँ पे सारा डायग्राम के जो दिखाया कि रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम होता है फोरगट के हमारे पास बिल्कुल वेंट्रल या एंटीरियरली बंधा होता है। बाद में ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला की जो डेवलपमेंट होगी तो हमारे पास उसको डिवाइड कर देती है डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट में। जो कि डॉर्सल होता है वो ईसोफेगस के लिए होगा, वेंट्रल पार्ट ट्रैकिया के लिए होगा, और वो ईसोफेगस आगे बना देगा सारा करके, और ये आपकी डेवलपमेंट ऑफ ईसोफेगस को कंप्लीट करता है। इसके कुछ क्लिनिकल्स भी हैं। एक तो है ईसोफेजियल एब्नॉर्मलिटीज़ में ईसोफेजियल एट्रीसिया। एट्रीसिया का मतलब है डीजेनेशन। ट्रैकियो ईसोफेजियल सेप्टम की ये हमारे पास डिफेक्ट है, जिसमें हमारे पास जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो एंड करता है एज अ ब्लाइंड सैक के तौर पे, तो वो डिजेनेट हो जाता है, तो उससे कहेंगे ईसोफेजियल एट्रीसिया। अगर जो कि ट्रैकियो सेप्टम में उसका प्रॉक्सिमल पार्ट डिजेनेट कर जाए तो वो हमारे पास ट्रैकियो ईसोफेजियल एट्रीसिया होगा। और ट्रैकियो फिस्टुला हमारे पास ये होगा, अगर हमारा ओपनिंग है ना डिस्टल एंड अगर रिमेन कनेक्टेड रहेगा हमारे पास, तो एक वो कनाल सा फॉर्म कर देगा अलॉन्ग विद द ट्रैकिया, तो उसको हम बोल देंगे कि वो हमारे पास ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला है। फिस्टुला का मतलब भी कनाल होता है। नेक्स्ट पे जो एब्नॉर्मेलिटी है वो है जी एट्रीसिया। स्नोसिस का मतलब नरिंग है, और कंजेनाइटल हाइटल हर्निया। अगर हमारे पास फेलियर हो जाए लेंथनिंग ऑफ द ईसोफेगस, ठीक है, यानी कि ईसोफेगस अगर हमारे पास लेंथ नहीं हो रही, ईसोफेगस नीचे स्टमक की तरफ लेके जा रहा होता है फूड को, तो अगर वो नीचे तक नहीं लेके जा रहा, स्टमक खुद ऊपर की तरफ आ जाएगा, स्टमक पुल्ड अप हो जाएगा थ्रू डायफ्राम, तो वो हमारे पास एक तरह का हर्निया का कॉज कर जाएगा, तो वो इसे कहेंगे कंजेनाइटल हाइटल हर्निया।